माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जन्नाब और मैडम के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो बेबी रू है वो दिन ब दिन दुबला पतला होता जा रहा है। या तो ये लोग अपने आप को, क्योंकि मैडम तो अच्छी खासी हृष्ट पुष्ट है, तो अपने आप को पतला दिखाने के लिए जो है फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जिसके चलते जो रूहान है वो एकदम पतला दिखने लगता है। क्योंकि उसके हाथ पैर आप एकदम सूखे सूखे लगते हैं जैसे कि। तो कम फिल्टर लगाया करो मैडम, बच्चे को गायब कर दोगे आप थोड़े दिनों में, जितना फिल्टर यूज़ कर रहे हो दुबला होने के लिए। मैडम ठीक है ना, वज़न बढ़ गया तो बढ़ गया। अब जैसा खाओगे, जिस प्रकार का आप खाते हो तला भुना एंड अनहेल्दी खाना, तो वज़न तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसको घटाया जाता है, फिल्टर लगा के जो है छुपाया नहीं जाता है। और हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ। तो मैडम अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। जब ये मॉल में गई थी, आपने देखा हो अगर, मुझे लगा कि ये प्रेग्नेंट है क्या, क्योंकि ये देखिए इसका पेट ऐसा लग रहा था ना, ये देखिए इसका पेट इतना आगे आगे फूला हुआ लग रहा है जैसे कि ये 5-6 महीने से प्रेग्नेंट हो। अब क्या पता इसी वजह से ये भारतीय और वो कुछ ना कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से शो छोड़ना पड़ता है। मैडम का एक्सरसाइज ना करना, मैडम जो है उसका सडनली शो छोड़ देना हाथ का बहाना करके एंड ऑल, ताकि रोज़ रोज़ जाना ना पड़े, वो स्ट्रेस ना ले। और पेट भी अब इसका दिखने लगा है, तो क्या पता ये खुशखबरी देने वाली है। अब ये खुशखबरी से मुझे याद आया, गौहर खान जो है एक्सपेक्ट कर रही है, वो 40 साल की ही है। मैडम जो है गौहर खान को फॉलो करती है, ये देखिए, ये रही इसकी फॉलोइंग लिस्ट, और इसमें गौहर खान को ये फॉलो करती है, राइट। इसको पता है गौहर प्रेग्नेंट है, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, बॉलीवुड शादी करके एक इंस्टा पेज है ना, वहाँ पे मैडम ने लाइक किया है वो पोस्ट पर कि ये जो गौहर और जैद जो है उनका बेबी 2 आने वाला है। लेकिन गौहर की पोस्ट पे लाइक नहीं करा मैडम ने, अपने आप को एकदम वो एक्सक्लूसिव रखना चाहती है कि मुझे कुछ नहीं पता एंड ऑल। अब कल रिएक्ट करेगी, देखना कि अरे मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ। है इसने ना 1 घंटे में लाइक किया था, मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पे लाइक नहीं किया। भालू आपी ने कर दिया। भालू आपी तो भाई लगातार जिस जो भी आए धड़ाधड़ लाइक करती जाती है। भालू आपी के अंदर वो वाला ईगो नहीं है, इसके अंदर है कि मुझे एक्सक्लूसिव रहना है। जबकि जितने भी टीवी वाले हैं जो गौहर के दोस्त हैं, उन सब ने विश किया है। गौहर ने जो है एक बार इनवाइट करने पे भालू आपी की शादी में भी वो आ गई थी, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। भूल भी गए भाई, वो ससुराल मक्खी का बीते हुए ज़माना हो गया। अब तो बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया, आगे बढ़ गई है, लेकिन मक्खी मैडम अभी भी अपने सुपरस्टार एरा में जी रही है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ऐसा वाला सीन। डिल्लू लेडी, ये डिल्लू लेडी और जनाब डिल्लू लेडा है। जब देखो तब अपने ही गाने सुनाते रहते बच्चे को। अरे अब बच्चे को लोरिया और राइम सुनाने की उम्र में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पे नचवा रहे। कोई कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है भाई साहब। और धर्म काटा अंकल भी जो है ना नाम ही बोल, धर्म दादा जो है, उन्होंने भी ये बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता पर नचवाना, यानी कि हमेशा ही वो डांस करता है। अभी से उसको लगा दिया बच्चे को काम पर कि भाई एक्टर बनना है, जो पापा नहीं कर पाए तुम्हें करना है। मेरा बेटा में एक्टर बनेगा, मम्मी से भी बड़ा एक्टर बनेगा, मम्मी से बड़ा कोई एक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन अब रूहान भी सीख गया मम्मा की तरह डायन वाली हंसी देना। जनाब कहते हैं कि हंस के दिखाओ मम्मा कैसे हंसती है, तो पहले कम कम हंसता है, फिर जो जोर जोर से हंसता है। तंग आ गया डायनो वाली हंसी से, लेकिन बच्चा क्या ही करे बेचारा। अच्छा, शीतल ना जनाब के लिए बबल गन लाई थी, ठीक है। जनाब क्या कहता है पता है कि इसमें से ना बलून्स निकल रहे, बलून्स जो बबल्स निकल रहे थे ना जनाब के अकॉर्डिंग, वो बलून से। अरे जनाब, चलो इंग्लिश ना आना फ्लुएंटी अलग बात है, बट बेसिक चीज़ें तो पता रहती है। जनाब को वो भी नहीं पता बबल्स को बलून्स बोल रहे हैं। क्या एक्टर बनोगे जनाब तुम, और इतने साल हो गए। देखो अब ऐसा हम हर बार ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं इस मीडियम में पढ़ा और कोई एक्टर नहीं है, तो समझ भी आता है भाई तुम कम्युनिकेट कैसे करोगे। या तो ये इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसके अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि वहाँ पे तो सब जिस पार्टी में वो जाएगा। अभी रिसेंटली वो संदीप सिकंद के वहाँ पे गया था रमज़ान के टाइम पे, ठीक है। दोनों ईद पार्टी से पहले ही चले गए क्योंकि वो आपस में, तो वो शायद से आपस में इंग्लिश में बातें करेंगे और जनाब जो है कर नहीं पाएंगे चीज़ें। इंग्लिश तो छोड़ो भाई, जनाब की हिंदी कितनी वीक है। हिंदी में भी कितना शब्दकोश जो है इनका कम है। चीज़ें हो गई, ऑब्वियस सी बात है। अरे क्या चीज़ें हो गई, एक रोहित शर्मा की तरह, अरे वो क्या कहते हैं, अरे वो क्या कहते हैं, चीज़ें हो गई। हाँ ठीक है, किसी का तकिया कलाम होता है, किसी ने हिंदी हमेशा से नहीं बोली है तो उनका शब्दकोश कम है, तो समझ भी आता है। भाई तुम तो बचपन से ही हिंदी बोलते आ रहे हो ना। अगर मेरी बात करो तो आज से अगर आपने मुझे 2 साल पहले सुना होता ना, तो मेरी हिंदी बहुत वीक थी। उसमें ना वो गुजराती वाला थोड़ा तड़का था जिससे किसी को भी समझ आए, और बहुत सारे हिंदी वर्ड्स मुझे नहीं बोलने आते थे। अब तो कुछ नहीं आते, उस टाइम पे बहुत सारे नहीं आते।
लेकिन सीखनी पड़ती है ना, हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर मुझे हिंदी नहीं बराबर से आएगी तो मतलब क्या, कितनी छोटी बात है कि लैंग्वेज ना आने की वजह से इसने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। अरे भाई, अगर नहीं भी आती है तो तुम कॉन्फिडेंटली मिलो जुलो, सबसे कनेक्शन बढ़ाओ। नहीं, ये इसके अंदर अलग इनसिक्योरिटी है, इससे बुकिंग तक नहीं हो पाती। और ये कहीं जाते इसकी बीवी होटल की बुकिंग करती है, फ्लाइट की टिकट बुक करती है, इतने बेसिक काम भी नहीं कर पाते। इतना अंडर कॉन्फिडेंट कोई कैसे हो सकता है? ये बिग बॉस भी इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये शोएब के अंदर। अब कैसे भाई? अब देखो, लैंग्वेज ना जितनी आए उतना अच्छी बात है, जितनी भी लैंग्वेज आए तुमको, और जहाँ पे रहते हो वहाँ की भाषाएं सीखनी चाहिए इंसान को। मैं खुद मराठी सीख रही हूँ। देखो क्या होता है कि कुछ माहौल तो थोड़ा देश में अभी चल रहा है गर्म, ठीक है ना, तो कभी ना भीड़ में जो लोग होते हैं उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आप प्रयास करो, आप ना टूटी फूटी से ही बोलो। और अभी ना लिख के ले लो, ये इशू अभी छोटा है बट ये बहुत बड़ा आ जाएगा और इसमें पॉलिटिक्स भी खेली जाएगी। लेकिन होता है ना कि पॉलिटिशियन को कोई वो नुकसान नहीं होगा, जो मासूम लोग होते हैं ना उनके साथ गलत होता है। तो प्लीज़ सीख जाओ और अपनों को भी सिखाओ कि खामखा ऐसा भीड़ भड़ाकों के साथ बहस ना करे, थोड़ा बहुत ट्राई करे ताकि कुछ ऐसा ना हो नुकसान ना, ठीक है ना। बाकी भाषा की बात आ रही है तो एक चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बोला जाता था कि मेरा टोन जो है गंगूबाई काठियावाड़ी जैसा है। पहली बात तो ये कि गंगूबाई काठियावाड़ी का जो टोन था, अब जो राजकोट सिटी से थी, ठीक है, वो तो राजकोट जो है वो काठियावाड़ का पार्ट है। अब जो काठियावाड़, फिर कच्छ, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात, ये इतने पार्ट है गुजरात के, ठीक है, जैसे कि साउथ बॉम्बे या बॉम्बे होता है ना, तो वैसे वाला ही। अब आप काठियावाड़ बोल लो या सौराष्ट्र बोल लो, ठीक है, सेम ही है। अब जो आलिया भट्ट है ना, उसकी काठियावाड़ी इतनी अच्छी इसलिए थी क्योंकि उसके पिता जो महेश भट्ट है ना, वो उनके मतलब जो उनकी रूट्स है काठियावाड़ से ही, पोरबंदर से है वो, तो पोरबंदर काठियावाड़ का पार्ट। तो वो पली बड़ी चाहे मुंबई में हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो काठियावाड़ी आती ही होंगी उसको, जो गुजराती ही मतलब मान लो, बट वो जो टोन होता है काठियावाड़ी वो आ ही जाएगा उसमें नेचुरली। एनीवेज, तो ये कोई इनको जो भी होता है ना, क्योंकि इनको ना इब्राहिम पसंद है ना मैं पसंद हूँ, तो ऐसे जो कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, वो बड़े उनको लगता है कि मुझे बुरा लग जाए काठियावाड़ी बोल दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर। अरे काठियावाड़ हमारा रीजन है, काठियावाड़ी कोई गाली नहीं है, काठियावाड़ी जो है कहलवाने में कोई शर्म नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लैंग्वेज सीख लेना भाई। वो जैसे वीडियोस में देख रही हूँ, मैं इनडायरेक्टली ये आपको समझाना चाह रही हूँ, अपनों को भी जो है किसी के साथ पंगे में मत पड़ो, बहस में मत पड़ो, थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो भी है सीख जाओ। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख जाओ ताकि कुछ तकलीफ ना हो। ये बहुत बड़ा अभी ये इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स होने वाली। अब पॉलिटिक्स तो होती रहती है भाई, वो तो ठीक है, बट उस चक्कर में ना बहुत सारे मासूम लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खैर खैर जो भी है, अब जो नानी बनी नैनी है वो बेबी रू के लिए कार लाई थी, ठीक है। कान में बैठो रुआन, कैसे कार आवाज करती है, दर्द 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 दर्द। आंटी ये तो बताओ कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको किसने दी है, किसने प्यार दिया सबसे ज़्यादा? शोएब ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार मिला इस फैमिली से। अच्छा, दादी जो है शर्मिली आंटी थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करती, लेकिन जनाब ने सिखा दिया कि दादी को अम्मा बोला कर, अम्मा बोलो, अम्मा बोलो बेटा, अम्मा बोलो, अम्मा और अब्बू। वो बेचारे तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं जो पापा इब्राहिम है, वो देख कर ही कि क्या बोलूँ, क्या रिएक्ट करूँ। हाँ अच्छा है, अच्छा है। जब बच्चे का जन्म होता है मुझे इतनी हंसी आई। मतलब अंकल तो बेचारे उनको चलो भूल जाते हैं, मतलब उनका दिमाग शायद जीरो पे रहता है, जैसे मेरे दिमाग जीरो पे रहता है। मतलब मेरा तो थेरेपी की वजह से मुझे माइग्रेन होता था ना, ओवर थिंकिंग के चलते, ओवर थिंकिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो गया तो उसके चलते माइग्रेन होता रहता था, प्लस में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, और मुझे गुस्सा पहले बहुत गुस्सा आता था। अब तो आता है बट कम आता है क्योंकि मेरा जीरो पे रहता है, मैं सोचती ही नहीं उस चीज़ों में, इतना मैंने अपने ब्रेन को जो है वो ट्रेन कर दिया है। अब अंकल का भी वही था ना कि उनको स्ट्रोक आया था, तो उनका मतलब जीरो पे रहता है। शायद उनको भी ये बताया गया है कि आप कुछ सोचो मत, कुछ मत करो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, जिस वजह से वो नहीं कुछ भी वो करते। तो बेचारे अंकल जो है, जब जनाब ने पूछा ना कि और क्या है, बच्चा को दिखा, अच्छा है, जैसे बच्चा एक प्रोडक्ट हो, और वो पागल मक्खी कहती है, वो तो पागल ही है। अब ठीक हो, अब ठीक हो। शोएब को पूछते जैसे शोएब ने बच्चा पैदा किया है, पागल मक्खी। तो कहने की बात ये है कि पापा इब्राहिम जो खुद बेचारे क्लूलेस रहते हैं, अब्बू अब्बू बोलना सिखा दिया, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब्बू बोले हैं क्यों क्यों, हाँ अच्छा है अब्बू बोला वो। तो वैसे वाला पूरा सीन है पापा इब्राहिम के साथ। वैसे पापा इब्राहिम के लिए मेरे मन में कोई ऐसी हार्ड फीलिंग नहीं आती, वो बेचारे खुद अपने इश्यूज़ के साथ जूझ रहे, तो उनको क्या ही वो करना। लेकिन हाँ, वो क्यूट से है बेचारे, वो कंफ्यूज से रहते हैं।
और वो बहुत बार ना रो देते हैं, मतलब वो जो ओवरऑल बच्चों की तरह उनका है। भालू आपी जैसी नालायक औलाद जिनकी हो वो रोने ही लगते कि ऑन कैमरा कौन अपने बाप को ये बोलता है कि पापा को इतनी अक्ल नहीं है, पापा को इतनी समझ नहीं है। कोई अपने बाप के बारे में ऐसी बात करता है? पापा को पैसे देना, बार बार ये फील कराना कि उनके पास नहीं है एंड ऑल, तो कोई भी भाई बुरा तो लगे। बट खैर, अब वही होता है कि जो भालू कर रही है वो कहीं ना कहीं पापा इब्राहिम ने भी अपनी मॉम के साथ किया था। अकेलापन सिर्फ अकेला रहना नहीं होता है, कभी कभी इंसान सबके साथ रह के भी अकेला होता है। पापा इब्राहिम खाली अपने सर्वेंट और के साथ जो है 4 दीवार वाले रूम में, बस अच्छा है अच्छा है, और बेचारे आ जाते हैं बर्थडे में, बाकी क्या ही, तो वो वाला है भाई। यहीं पे सबका हिसाब हो जाता है। हमको लगता है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, हो जाता, सबका ही हिसाब होता है। माँ का दिल तो जो दुखाता है उनका पहले हिसाब होता है। खैर, तो जब रूहान ने अपनी जो है दादी को अम्मा अम्मा बोला तो शर्मा गई, वहां पे भी हाँ कितना अच्छा बोला है, कितना साफ साफ बोल रहा है एकदम। अब जो जनाब है वो भी भालू आपी के रास्ते पे जो है चल दिए है। अब भालू आपी को कॉपी करना पड़े, ऐसा इन दोनों का वक्त आ गया है। भालू आपी ने जो है अपने घर का इंटीरियर करवाया, मिरर लगवाए, वो जो है वॉल पे वो प्रिंट लगवाई है ना, वो जो लीफ वाली। मैडम भी वही करी, मैंने पिंटरेस्ट पे ये देखा है, ये वाला डिज़ाइन मुझे और शोएब को बहुत 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 पसंद आया है, हम भी करवाएंगे। तो इनका नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चला, लेकिन इतना बुरा डाउनफॉल, भालू आपी से कॉम्पिटिशन, ले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। जनाब कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई, तो पता ही था भाई तबीयत कोई खराब नहीं था, आलसपन में चला गया था। रूह अफ़ज़ा पी पी कर नाक जो है पूरा सिकुड़ गया था। और भाई तुम लोग अगर हो, पता है कि तुम्हें अपनी जो है पर्सनल लाइफ सेल करनी रहती, लेकिन ये क्या था नसूड़े घसटने वाला, जो माल भरा है वो जाओ वॉशरूम में जाओ क्लीन करो पूरा, क्या फुर फुर कर करके बोल रहे, इतना गंदा लग रहा था वो देखने में भी, फुर फुर कर रहे हैं। साफ करके आओ भाई, बाद में बात करो, इतनी क्या घाई है। लेकिन नहीं, व्लॉग नहीं बना तो कैसे भी बनाना पड़ेगा। आलसपन में गए थे, पूरा रमजान जो है डेली व्लॉग आते थे, ठीक है। रमजान जैसे ही गया तुरंत तबीयत खराब हो गई जनाब की। भजिए पकौड़े वाला फिर कंटेंट नहीं बचा ना, शरबत बनाना, फिर बिरयानी मिक्स करना, फ्रूट कटे कटे फ्रूट काटना छोटे छोटे, तो वो कंटेंट नहीं था। तो यही सही, तबीयत खराब है और पूरा रमजान काम तो किया अच्छे से मेहनत करके, अच्छा खासा बटोर लिया, तो अब क्या ही ज़रूरत है। जनाब ने क्या बोला था, आपने गौर किया था? जनाब कहते कि रमज़ान चला गया है, पूरी रौनक जो है रमज़ान की वो चली गई। अरे अरे मक्खी मैडम, अब तो जनाब भी टीज करने लग गए, रौनक रौनक रौनक। मक्खी मैडम लेकिन रौनक नहीं बोलती, सब लोग बोल लेते हैं क्योंकि नाम नहीं लिया जाता है। वो तेरी याद 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 बस याद रह जाती है। अच्छा, वहाँ से कुछ स्टोरी शेयर हुई थी, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत टाइम, मतलब थोड़े दिन पहले स्क्रीनशॉट भेजा था, वो मैं देखना भूल गई। हाँ, लेकिन बहुत लोगों ने भेजा था कि अपनी साइड की स्टोरी मैं नहीं बोलूँगा, भगवान वो जो है वो इंसाफ करेगा, ऐसा समथिंग कुछ स्टोरी कि भाई मेरी साइड की कहानी ये बोलेंगे एंड ऑल, तो वो बहुत, देखो मुझे नहीं लगता कि वो 100% सही है। ये मक्खी है, मक्खी दोषी है, बिल्कुल है, बट वो मुझे नहीं लगता, मुझे कभी भी वो एकदम वैसा वाला नहीं लगा। उसके बहुत कनेक्शन है, अगर वो चाहता अपने साइड की स्टोरी रखना ना, तो उसका भाई एक और पॉडकास्टर है, आपको पता ही होगा, जो दीपिका एंड शोएब से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस, उसका एक डायलॉग रहता है, आपका क्या मानना है दीपिका और शोएब के बारे में? शोएब को आप जानते हो, दीपिका को आप जानते हो, दीपिका आपकी फ्रेंड थी, तो बहुत ऑब्सेस है। वो चाहता है, तल पापड़ हो रहा है कि मैडम इंटरव्यू दे, लेकिन मक्खी मैडम जाएगी, पागल समझे मक्खी मैडम को? मक्खी मैडम नहीं जाएगी वहाँ पे कभी भी। मक्खी मैडम ये च्यवनप्राश चोमू, ये नयनदीप और अभी बीच में लिया था जब प्रेग्नेंट, ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू देगी, कतई नहीं जाएगी मक्खी मैडम वहाँ पे इंटरव्यू देने, जहाँ तीखे सवाल हो। मक्खी मैडम सोचती है, ये बड़ी चालाक है, मतलब एक बिजनेस वुमन टाइप की, इसका दिमाग बड़ा चलता है कि भाई एक तो मेरा जो है टॉप सीक्रेट रिवील करूँ, ऊपर से तुम्हें फ़ायदा हो, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे आएगा, सनसनी फैलेगी और तुम्हें ही फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा, मेरा तो नुकसान ही है, मुझे तो गालियाँ पड़ेगी। तो वो थोड़ी है चारों सोपा के वहाँ पे जाएगी और रोने लगेगी। है ये चारों सोपा भी बड़ी पहुँची हुई चीज़ है। चारू चोपड़ा जो है उसकी ना ये दूसरी शादी थी, ठीक है, ये राजीव सेन के साथ। पहले भी इसने सेम चीज़ करी थी, इसके किसी रिलेटिव ने, मैंने एक बार तारीफ करी थी ना चारू की कि घर नहीं मिलता डाइवोर्स लेडी का, तो मेरे साथ किसी ने मैसेज पे बात की थी इंस्टाग्राम पे कि आपको पता नहीं है कि उसने क्या करा है। तो उसने शादी करी, फिर उस बेचारे आदमी को और उसके परिवार वालों को राजस्थान में बीकानेर से ही शायद से, तो वहाँ पे उसकी अब शादी हुई थी। अब वो जो है आदमी, उसकी जो फर्स्ट हस्बैंड है ना, शादी के तुरंत बाद ही निकल जाती है कि भाई मुझे नहीं रहना एंड ऑल, और दबाव डालती है कि अगर मुझे इतने 10 लाख रुपए समथिंग नहीं दिए तो मैं ना डाइवोर्स दूंगी ना वो कुछ करूंगी। 10 लाख रुपए निकलवा कर फिर जो है मुंबई आ जाती हीरोइन बन।
अब लीगली वो फिर भी शादीशुदा है, ठीक है, उनका डाइवोर्स नहीं हो कि पासपोर्ट में उसका नाम दिख रहा था। अब तब सबको पता चलता है कि इसकी तो जो शादी हो जाती है, और उसको भी पता चल जाता है जिसके साथ उसने एंगेजमेंट करी है, तो रीज़न वो था। देन ये राजीव से जो है सामने से राजीव को मैसेज करती है, आप आ रहे हो तो यहाँ पे मिलने आना एंड ऑल, फिर उसको डेट करना शुरू करती है। वो कम शेड ही नहीं है, उसको पता है कि कैसे कैसे वो करा जाता है इंटरनेट पे, बेचारा कैसे बना जाता है। बार बात पे सिंगल मॉम का रोना, ये नहीं मिला, हाँ घर नहीं मिल रहे डाइवोर्सी लेडी जो सिंगल होते हैं उनको भी नहीं मिलता। सिर्फ मुंबई की बात नहीं, भारत में ज़्यादातर जगह ऐसा होता है, नहीं मिलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि एक जिसका डाइवोर्स हुआ ऑलरेडी वो परेशान है। अब कोई आज़ाद हुआ है, कोई परेशान हुआ है, ठीक है, किसी को उसके पार्टनर चीट किया या तो एकदम बहुत ही वो सीन क्रिएट होने के बाद वो हुआ है तो परेशान है वो, और परेशान होता है बेचारा। अलग वो करना, ऑलरेडी किसी का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, नहीं कर होना चाहिए, बट ऐसा होता है। तो उसको अच्छे से पता है राजीव के बारे में, इतने सारे अगेंस्ट इंटरव्यूज दे दिए, वो इतना बुरा इतना वो कोई ग्रीन फ्लैग नहीं है, दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक है, वो कोई दूध का धुला नहीं है। आपको पता ही होगा झांसी की रानी और एक शो आता था कसम तेरे प्यार की, कृतिका कामरा नहीं यार, सेंगर, हाँ कामरा तो वो जिसका कुंद्रे के साथ एक शो आया था, राइट, इमेजिन पे आता था, वो वाली कामरा है, और ये सेंगर थी, हाँ। तो उसके साथ वो रहता था, मतलब रिलेशन में था, 7-8 साल उसको डेट किया, लेकिन शादी नहीं करी, ऐसा पूरा था, तो अटका के वो करा था। तो चारों ने उसको भी शेयर कर दिया कि वो तो लिव इन में रहता था तो उसका कुछ नहीं, लेकिन मैं शादीशुदा थी तो मेरी बहुत बड़ी बात हो गई कि मेरे से छुपाया एंड ऑल, जबकि मैंने तो बताया था एंड ऑल, जबकि नहीं बताया था, उसकी मॉम ने खुद ने बताया था, क्योंकि उनके रिश्ते खराब थे। अब दोनों इंटरनेट पे कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, कैसे, मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इसकी गलती मेरी गलती। और अब देखो पार्टियां करते हैं, साथ में पार्टीज करते हैं, डिवोर्स हो गया तो अभी वो हो गया कि भाई ठीक है, ये कैसा रिश्ता अजीब सा, क्या नाम दे भाई इस रिश्ते को हम, वैसा वाला पूरा अजीब ही है, दोनों के दोनों एकदम पागल से। खैर हमको क्या करना है। तो रौनक की बात हो रही थी, जनाब को जो है अच्छा नहीं लग रहा, रौनक चली गई रमज़ान की। दोनों भाई बहन जो है पूरा, मुझे तो लगता है अभी अगले साल तक ये बात करेंगे, रमज़ान चला गया, रमज़ान की रौनक चली गई, अब हमारे कंटेंट का क्या होगा। अब तो हम घबरा जाते हैं, ले देकर जियो मॉल रूहान बन गया ब्लॉग। भालू लोमड़ी कितनी चालाक है, खुद आई भाई भाभी के दम पे, सारा सबको घर वाले को अपनी तरफ कर लिया, रिजा रिहान अम्मी सब जो है। ब्लॉग का क्या होता है कि जितने लोग ज़्यादा कैरेक्टर नए नए रहते हैं ना, उतना इंटरेस्टिंग रहता है। भालू के ब्लॉग के व्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि नए नए इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर है, जिसमें कोई अनोइंग है, कोई ऐसा है, और भालू इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी रुखसाना आएगी, कभी सास आएगी, कृष्णा आएगा, कभी कौन आएगा, तो उसको पता है कि कैसे खेला जाता है। गुटका किंग को भी ये इसीलिए बोलती है कि दुकान से इसके दोस्त वोस्त सबका रिकॉर्ड कर लिया करो, ताकि लोगों की ना दिलचस्पी बनी रही। अब ये दोनों जो है इन्होंने तो अपने आप को आइसोलेट वैसे भी कर रखा है, और भालू के मुंह लगना नहीं चाहते, इसलिए ज़्यादा रिजा रेहान और शर्मिली भी नहीं फीचर होते। वो दोनों लाए, सारा खर्चा वो चलाते हैं, घर भी लेकर दिया, लेकिन फ़ायदा किसे होगा, भालू आपी को। कितना दिमाग चलता है, गर्दन ऐसे हिलाती रहती, लेकिन बड़ी चालू औरत है वो भालू आपी। इन दो पति पत्नी से भी ज़्यादा चालाक लोमड़ी है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, भाभी से चालाक कोई नहीं है पूरी दुनिया में। फ्रेंड्स सारा सबूत मिटा दिए, हमें सब पता है, हम ही है जो बहुत बड़े शोर सभी ने फैलाया था, हमी ने आग लगाई थी। फ्रेंड्स आमिर जहांगीर हमारी टीम में है। फ्रेंड्स अच्छा एक बात आपने नोटिस करी, भालू आपी की भी बहुत कर्म कांड है, ठीक है, ऐसा नहीं अब उसकी शादी हो गई तो मैं ऐसी बात नहीं करूँगी, ठीक है, जाने हो गया एक बार गलती, वो गलती हो गई, हालांकि इतने बड़े पाप नहीं है जितने किसी और के, बट ठीक है भालू आपी की भी है। लेकिन ये जो आमिर जहांगीर हो गया, ये कभी भालू आपी को कुछ नहीं बोलेगा, इसको खुन्नस है जनाब और मैडम से, खाली भालू आपी पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा लीक हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, इसमें कहीं भालू आपी तो मास्टरमाइंड नहीं है, कपड़े जो है ख़राब कर दिए तो भाभी से बदला ले लिया, भाभी की ऐसी न्यूज़ फैलाकर। ये आमिर दूसरा ये जो सनी की बहन है ना, मुझे उस पर भी डाउट होता कि उसने कहीं नहीं लीक किया ना, क्योंकि देखो भालू आपी ने, गुटका किंग उसका बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे, तो उसको बात बात में बता दिया होगा। जब भालू आपी अपनी भाभी की बुराई कर सकती है कि अम्मी अकेली पड़ जाती, गाँव में ऐसी बातें करती है बुराइयाँ, तो शायद से क्योंकि उसको पता था कि ये किसी को क्या ही बताएगा। और सनी ने जो है गुटके ने ताव ताव में अपनी मॉम को बता दिया होगा, अब माँ तो फिर बहन को बताती ही है, तो वैसे भी एक वो हो सकता है। दूसरा तो आमिर ने तो खैर खोला ही है क्योंकि उसको शोएब पैसा नहीं देता, घर का भेदी लंका ढाबे, वैसा वाला सीन है पूरा। बट ये जो आमिर है ये खुद चंचल है बहुत बड़ा, इतना आदमी है इतना बड़ा सा, लेकिन कभी कभी बोलेगा मैं पोल खोलूंगा, कभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखेगा भाई मुझे माफ़ कर दो, भाभी मुझे माफ़ कर। 8वां अजूबा है ये। खैर एक बार तो मैंने एक अगेंस्ट वीडियो बना दी थी कि एक दो दूसरी पॉडकास्टर का नाम लिया, वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये आज की कॉपी जो है बहुत बुरी है। तुम मेरे बारे में क्यों बोलती हो कि मैं सस्ती पत्ती का नशा करता हूँ।
तुम ये बोलती हो कि मैं नीम की पत्ती का नशा करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ अपने दम पे करता हूँ, ठीक है? तुमसे पैसे नहीं मांगता हूँ, तुम्हारी तरह मैं बार बार ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, तो मेरा नाम खबरदार मत लेना, आमिर जहांगीर जो है उसका नाम मत लेना। फिर मैं डर गई लॉर्ड जहांगीर से कि भाई ये तो भाई इससे नहीं पंगा लेना चाहिए भाई। लेकिन कार्टून है भाई। एक बार अम्मा का स्टिंग ऑपरेशन किया, आपको याद है? अम्मा जो कबूल रही थी, अपना कबूलनामा करवाए थे बेचारी, इतना एम्बेरसिंग था वो वीडियो, हट गया यार। खैर, कद चम्मच उठा ला, कद जो है ये उठा ला, कद ये उठा ला, अपनी अपनी की हुई चोरी को गिनवा रही थी। अब बोले बुढ़े बुढ़े ऐसे नहीं होते। मेरी दादी भी है बुढ़ी, ठीक है, दादी भी एजेड है, बुढ़े ऐसे नहीं होते, मैंने देखा है। और भी बहुत सारे मतलब एजेड लोगों को मैंने देखा, मैं दादी के साथ जाती हूँ, उनके जो भी उनका ओल्ड एज वाला ग्रुप है, तो वहाँ पे ले छोड़ना जाना, उनको लेने जाना, तो मैं ही जाती, तो बहुत सही रहते, मायालू रहते हैं बुढ़े लोग तो कितने, मतलब उनके वहाँ पे अपने ज़माने की बात है, अपनी कहानियाँ बुढ़ापे में वो मतलब शेयर वो सब करते, ये सब थोड़ी करता है कोई। चोरी कर लेना, चकारी कर लेना, और फिर जो प्राउडली बताना कि मैं तो कभी ये चुरा लाओ, कभी वो चुरा लाओ। सोचो, जड़ें ही इतनी ऐसी है, तो फिर क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हो पेड़ से कि पेड़ में अच्छे फल आएंगे? कीड़े के वाले ही आएंगे ना, अगर ऐसी जड़ें हैं फिर तो। मैडम आर्मी बैकग्राउंड वाली, जिनके पापा कर्नल, जो कि खुद जो है एयरहोस्टेस रह चुकी है, एक्ट्रेस है। सोचो उनका ससुराल, जिसको प्राउडली बोलती है मेरी अम्मा द डोल, अम्मा द डोल नहीं, एनाबेल डोल है वो। बहू की बेइज्जती बड़ी बिटाना हो, ऐसा अम्मा द डोल ने ही बोला था। सोचो, जिन्होंने कभी जब कभी मुंबई देख भी नहीं पाती, जिनकी वजह से देखा, ऐसे लोग हैं भाई, इनके रिश्तेदार आस्थान फरामोश टाइप के। अम्मा द डोल शर्मिली से भी बड़ी एक्ट्रेस है। मतलब मैं करूँ बेटा, मैं बोल सानू कहाँ गए, सिमर कहाँ गई? लेकिन सिमर को ट्यूमर दे दिया था उसने। ये देखो, मुझे ना ये आप बहुत सारे बोलते हैं कि ये शोएब को मैं कभी बुरा नहीं बोलती, रीज़न एक ये है, देखो उसको जो राजा बनाया है ना, वो खुद नहीं वो बनता है, उसमें है वो थोड़ा रेड फ्लैग सा है, बट ये जो तारीफ करके ऊपर चढ़ा ना, चढ़ने की जड़ भी ये मैडम ने करा है। पहले भालू आपी करती थी और शर्मिली करती थी, क्योंकि भालू आपी का तो अपना स्वार्थ था। अब क्यों नहीं करती भालू आपी? अब उसका हो गया जो भी काम था, भाई सो निकल गया। तो मैडम कोई इतनी महान नहीं थी, उसने इसलिए करा था क्योंकि उसको शोएब से वो डेस्परेट थी शोएब से शादी करने के लिए, और पसंद आ गया उसको जो भी था वो, तो उस वजह से उसको बहुत डेस्परेट थी, और ये क्लियर था अपना कि भाई मेरा है, और उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। एक लड़का या लड़की क्लियर है कि भाई मेरा परिवार का ये है, तो उसमें क्या ही गलत है? अगर भाई सामने वाले पर डिपेंड करता है ना, वो तो क्लियर बोल रहा था कि मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे घर वालों को अच्छे से रखती हो, उसका वो क्लियर था। सामने वाले को डोरमेट बनना है, उसकी पर्सनल चॉइस है। दूसरा, ये इसके रिश्तेदारों को इस बात की जेलसी थी जब उन्होंने ब्लॉग देखना शुरू कर दिया कि अरे ये तो देखो कच्चे पक्का, मगर इनका तो मकान भी नहीं है, गांव में कच्चा कच्चा सा है, और ये कैसे इतना आगे बढ़ गया? भोपाल में भी उनका इतना लोअर मिडिल क्लास जो है वो एकदम थे, तो वहाँ पे भी ठीक नहीं था, तो उनके रिश्तेदारों को ये तकलीफ, रिश्तेदारों को नहीं बहुत लोगों को होती है। देखो, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको होती है। गांव के लोगों को भी होती है कि कैसे, मतलब कोई अगर अपर क्लास है और सुपर रिच होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी, बट कोई है, कोई लोअर मिडिल क्लास जब अपर क्लास में जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसी मूवीज़ या अपने ड्रामाज या तो रियल लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट देखे हो कि जो है लोग देखना चाहते हैं एक गरीब इंसान को गरीब ही, जब वो जाता है ऊपर तो नहीं पचा जाता। एक पर्सनालिटी है, एक फीमेल, जो कि एकदम जिसके साथ बहुत गलत हुआ था, अच्छी बेचारी नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी, उसके बाद उसके साथ जो जो हुआ उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, कंट्रोवर्शियल है, बट उससे मुझे समझ आया कि नहीं बर्दाश्त करते लोग। सनी लियोन को आप देख लो, सनी लियोन पहले वो काम करती थी, फिर वो उसने सब वो छोड़ दिया ताकि यहाँ पे आ गए, ठीक है, वो इंडिया में आई, उसने वो छोड़ दी जो इंडस्ट्री, जो भी वो भाई गलत था जो भी था, एक बच्ची को गोद लिया, और चैरिटी भी बहुत करती है सनी लियोनी, बहुत स्वीट लेडी है वो। लेकिन पता है वो बैकग्राउंड उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि अरे इसने ये कर रखा है, वो कर रखा है, उसने सब कुछ वो हटवा दिया जिसमें पेनल्टी भी लगती है, सब कुछ उसने हटवा दिया हर जगह से। लेकिन लोगों के पास होता है, भूलते नहीं है ना, और लोग भूलना भी नहीं चाहते हैं। उसको टाइप कास्ट कर दिया फिर ऐसे ही जो है अश्लील गानों में कि ये तो ये कर, इसके लिए क्या बड़ी बात है? वो चाहे भी तो अच्छे रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर लोगों ने बना लिया कि अरे ऐसे सुधर ही नहीं सकती है ये, इसको हम उस बैकग्राउंड से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, वैसा वाला होगी, ठीक है ना। तो वैसा भी ये इसमें भी रहता है, क्लास में जो रहता है ना, कि लोग चाहते हैं कि भाई वो ऐसा ही रहे। जनाब के साथ हुआ, और मैं जनाब की इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज वो अपने परिवार को लोअर मिडिल क्लास से यहाँ पे लेकर है, उसकी ज़िंदगी उनसे सुधार दी। अब चाहे जरिया कोई भी बनी हो, जरिया मैडम बनी हो, मैडम खुद बनना चाहती थी, वो तो क्लियर था, मैडम पागल हो गई थी उसकी
अब ये खुद उन्होंने बताया, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं कोई बनी बनाई या अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूँ कैसे ऐसे ऐसे ना। और दूसरी बात, वो लाख बुरा एज अ क्रिएटर वो खराब हो सकता है, लेकिन एज अ अगर आप देखोगे ना तो उसने अपने माँ बाप की ज़िंदगी ज़रूर, उनको अच्छी लाइफ थी। और ये मैडम का पैसा देखो, एक वक्त पे उसने करी होगी। अब वो 5 साल से कोई यूट्यूब चला रहा है, जनाब के व्यूज़ देख लो आप, 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन से ज़्यादा, मतलब उसमें कितने सारे तो उसने पेड प्रमोशन करे हैं। पेड प्रमोशन के लिए वो एक्टर्स है, ठीक है, भारती, जनाब, मक्खी मैडम, ये 3, और बाकी जितने भी ब्लॉगर हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, इन तीनों की तगड़ी जो है ब्रांड वैल्यू है। भालू अपी से मान लो बहुत ज़्यादा, जो सेम प्रोडक्ट भी अगर भालू अपी और मैडम जनाब प्रमोट करेंगे तो जनाब मैडम को भालू अपी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। 1 बिलियन व्यूज़, कितने सारे उसने प्रमोशन किए होंगे, मतलब अगर उसके 600-700 ब्लॉग है ना, तो उसमें से निकाल लो आप 100-150 तो प्रमोशन किए है जनाब ने। तो मान लो 5 लाख भी अगर वो प्रोडक्ट के लेता है प्रमोट करने, हाँ आपको लगेगा कि इतना, हाँ तन्मय भट्ट देखो, तन्मय भट्ट, जाकिर खान, ये सारे रील के कितने लाखों रुपए चार्ज करते हैं। एक रील के स्टोरी लगाने के भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। जो स्टोरी होते हैं ना, कभी कभी आपको दिखती है कि अरे क्यों ये किसी मूवी के बारे में बात करते हो, तो एक प्रमोशन होता है, उसको पे किया जाता है। तो उस हिसाब से 150 प्रोडक्ट भी प्रमोट किया तो करोड़ों में ही पैसे हो गए। एडसेंस से भी उसने करोड़ों कमा लिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो पैसा नहीं कमाता या फुल टू मक्खी पे डिपेंडेंट। एज अ व्लॉगर उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज है, बट एज अ पर्सन इतना मुझे ख़राब नहीं लगता। हाँ वो एक बात आती है कि मासूम रिश्ता छुड़वा दिया, छुड़वा क्या दिया, अब क्लियर, कोई भी माँ, मैं तो बोलती हूँ गई गुजरी माँ है वो। अगर एक बच्चा था और ये कंडीशन कि तू छोड़ दे बच्चा तभी मैं तेरे से शादी करूँ। अब मैं अपना एग्जांपल, चलो मैं अपने आप को वहाँ पे रखती हूँ, मेरा डाइवोर्स हुआ है, मेरी बेटी है या मेरा बच्चा है, ठीक है, अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है। अब वो कंडीशन रखता है कि तेरे से शादी तो तब कर लूँगा मैं, कि तब करूँगा जब तू इसको छोड़ दे। अब वो मेरी जो बेटी है वो मेरी बेटी है, ठीक है, मैंने 9 महीने उसको रखा अपने पेट में, देन आई, और एक तो मेरा डाइवोर्स हो गया है क्योंकि मैंने उसको अपने पार्टनर को चीट किया, ठीक है। उसके बाद जो है उसको माँ बाप का प्यार तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा साथ में, क्योंकि डाइवोर्स ऑलरेडी हो गया है। अब वहाँ पे कंडीशन भी आ गई कि मैंने रखूँगी, उसका बेबी वो है नहीं, उसकी नहीं हुई बच्ची। तो मेरा कॉल होगा कि भाई मैं टाइम दूँ ये सब चीज़ों को, कि ठीक है जाने दो, जब वो आनेगा तब ठीक है, नहीं मानता तो भाई जाने दो, यहाँ तक ही सही। ऐसा कोई इंसान होगा जो मुझे अपनी बेटी के साथ अपना है, मैं उससे शादी करूँगी, या तो नहीं करूँ। मैं करनी है तो ऐसे इंसान से करूँगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई टीनेज में थी कि भाई नहीं 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 प्यार में अंधी बेवकूफ़ बना लिया। 30 साल 32 साल की औरत थी वो, और 2 साल में ही जो है शादी कर ली, मूव ऑन कर लिया कि भाई ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैं छोड़ देती हूँ। तो किसकी गलती है यहाँ पे, उस पर्सन की कि मेरी? मैंने नहीं देखा ना, अब हर तरह से उस बच्ची के जो है अकेला छोड़ दिया, तो गलत मैं हूँ ना कि वो पर्सन। और मेरे से घटिया और मेरे से बेवकूफ़ कोई इंसान हो नहीं सकता कि मैं ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ जो कि मुझसे साफ साफ बोल रहा है कि भाई तुमसे इसलिए शादी करो क्योंकि तुमने ये सब करा, खर्चा करा, फिर तुम मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करती हो, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हूँ। कौन है यहाँ पे बेवकूफ़ ज़्यादा, कौन हुआ? जो इंसान अपने सब चीज़ों को लेकर क्लियर है कि मैं, जिसको लगता है कि नहीं 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 मेरे साथ बचपन से ऐसा होता आ रहा है तो अब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मुझे एक परिवार चाहिए। डेस्परेशन जो होती है वो किसके अंदर है? सेम वो जनाब के साथ भी हुआ भाई। जनाब का इंटेंशन यही था कि अपने माँ बाप को गरीबी से निकालना। उसने 2 शो भी किया था। अब मैडम के साथ वो जो है इन्वॉल्व हो गया, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि भाई वो गलत था वो भी, कि एक शादीशुदा महिला के साथ उसको नहीं वो करना चाहिए था, अगर था उस दौरान तो नहीं वो करना चाहिए था। उसकी वो बड़ी गलती है। बाकी उसने कोई उसको ऐसा नहीं बेवकूफ़ नहीं बनाया था, जितना भी मैं सुनती हूँ उनको कि भाई ऐसा ऐसा था, मैडम ही बेवकूफ़ हो गई थी। मैडम देखो, मैडम कितनी बड़ी ठरकुल्ली थी। कहती है कि जब जनाब आए थे, हमारा वो स्क्रीन टेस्ट हुआ था, तब मैं जनाब को देखकर ये सोचने लगी अरे कितना एटीट्यूड है। अरे तुम शादीशुदा थी उस टाइम पे, पराये मर्द को देखकर तुम्हारे अंदर ये थॉट ही कैसे है कि एटीट्यूड है? तुम्हारे लिए वो को एक्टर होना चाहिए। करण ग्रोवर कहता है कि मेरे साथ आप किसी भी एक्ट्रेस को जो है काम करो, मेरे तो एक्टिंग, मुझे अपना पार्ट करना है, वो कौन है क्या है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा होना चाहिए एक एक्टर को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पत्थर भी आप मेरे साथ रख दो, पैर कर दो, तो मैं उसके साथ भी एक्टिंग कर लूँगा, कर लूँगा, ठीक है ना। तुमको क्या पंचायत है कि वो उसके कैसा है कैसा नहीं है? कुंवारा लड़का एक शादीशुदा औरत को जो है कितना एटीट्यूड है, कितना एटीट्यूड है, मतलब तुम तो भाई वो नहीं तो किसी कोई और ही सही, वैसा भी हो सकता था क्योंकि उसको निकलना था वहां से। अभी भी वो इतनी उसकी डेस्परेशन ना दिख जाती, जबरदस्ती चिपकना एंड ऑल। कौन अपने पति से इतना चिपकता है? नॉर्मल कपल इतना वो करता है क्या दिखाने के लिए? अभी जनाब जा रहे थे अपना, ये दिखाओ तो अपने कपड़े, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे।
अरे बाप रे। फिर एक हाथ से कैमरा लिया, एक हाथ से उसको हक करे और दिखा रही है कि मीटिंग में जा रहे हैं जनाब, तो हक करके अरे बाप रे बाप, कोई इतना डेस्पो और इनसिक्योर कैसे हो सकता है अपने ही पति से कोई केमिस्ट्री दिखाने के लिए कि हमारी बहुत केमिस्ट्री है। तुमसे ज़्यादा केमिस्ट्री तो सास ससुर में है तुम्हारे। और रूहान भी बहुत तंग आ चुके पगलेट मक्खी से। मक्खी कितना बोलती, बोले तो ऐसे करो तो ऐसे करो तो। जब वो कार में बैठे थे ना, क्या हुआ था, कौन है क्यूटी पाई, कौन है क्यूटी पाई, रूहान है क्यूटी पाई। एक बार भी बच्चा जवाब नहीं देता। जनाब जो है उसके साथ वो खुश रहता है, बच्चा भी। जो वर्ड सिखाए जनाब नहीं सिखाए, जनाब भी उसको जो उसका टेबल था जो वहाँ पे भी जनाब बिठा रहे थे, वो खुश था कि मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा। मक्खी के सामने एकदम बच्चा जो है ना चुपचाप हो जाता है, उससे डर गया डरावनी हंसी से। और वो पेणू आंटी भी सेम ही है, मक्खी मम्मा वो भी ऐसे ही हंसती है मक्खी मैडम की तरह। इन दो माँ बेटियों से तो अच्छा है कि जनाब ही बच्चा पाले घर पे बैठकर। हाँ, और दोनों माँ बेटी गुब्बारा लेने के लिए कहाँ तक पहुँच गई। बच्चे को जो है किक मारने का शौक है, वो बलून को जो है ना किक मारता रहता है बच्चा, तो भाई वो बॉल हिला कर दे दो अगर किक मारनी है उसको। बलून अगर किसी दिन फूट गया और बच्चा किक मारने गया और गिर गया, फिर वो लादी में जो है बहुत बुरा लगता है, पता है। तो ये मक्खी और मक्खी मामा जो है बहुत सारे बलून्स ले, अब भालू आपी की तरह हर जगह पे तीनों निकल जाते हैं, गरम घाड़ा अंकल एंड पेड़ो आंटी और मैडम। फ्रेंड्स, भाई भी हमें कॉपी करती है, भाई भी हमें कॉपी करने लगे। बताओ, हम तबीयत तबीयत बोलते रहते हैं, प्रेग्नेंट है हाविली, तो इसलिए करते रहते हैं। भाई कहाँ पे है, भाई की तो भाई चीजें नहीं हो पाएंगी। फ्रेंड्स, भाभी की उम्र हो गई, हम है यंगू यंगू में, और मेरा गुट को बहुत यंगू यंगू है, इसीलिए फ्रेंड्स अब ये खुशखबरी के बाद जो है वापस से धड़ा धड़ा दूसरी खुशखबरी दे देंगे फ्रेंड्स, ताकि 2 हो जाए और फिर जो है फटाक से पल जाए, बड़े हो जाए, कंटेंट ही कंटेंट होगा फ्रेंड्स। लेकिन भाई भाभी का नहीं चांस है, नो चांस फ्रेंड्स, चीजें नहीं हो पाएगी। कितनी बेशरम हो, अपने भाई के बारे में कौन ऐसी बातें बोलता है। भाई के बारे में नहीं बोलते, आपके बारे में बोल रहे हो। आप जो है उम्र हो जाए, उम्र दराज हो गई हो आप भाभी, इसलिए नहीं हो पाएगा। देखो गौहर खान को कैसे हो गया, हमने कांग्रेचुलेट भी किया लेकिन आप नहीं कर पाई, आपको जलनखोरी हो गई भाभी कि वो 40 साल की है तो कैसे उसका तुरंत हो गया, आपको क्यों नहीं हो पा रहा भाभी। तो चीज़ें नहीं हो पाती है, वो IVF करवाना पड़ता है बार बार, तो वो करवाना पड़ेगा। अच्छा 2 बार IVF करा सकते हैं क्या, किसी को पता है। मक्खी जितना जल भुन गई है गोहर की गुड न्यूज सुनकर, मुझे लगता है कि नहीं करा सकते, शायद ये तो करा सकते, क्या पता ना जिसको पता है वैसा। फिर एज यूजुअल नई जगह सरप्राइज, जियो मॉल गए थे रूहान को लेकर, रूहान को पास्ता खिलाने लेकर गए हैं। आज पास्ता खाएगा रूहान, यार बोलते ऐसे रहे जैसे महीनों बाद रूहान पास्ता करे, पास्ता ही तो खाता रहता बेचारा रूहान, फटाक से बड़ा हो जाए। एक तो उसकी पगलेट माँ जो है गरम मसाला न जाने कौन सा मसाला डालकर खाना खिलाती, खाली शुगर नहीं खा सकता है ना, मसालेदार खाना खिलाती। जब वो डाइनिंग टेबल पे बिठाकर खाना खिला रहे थे, कितना मसालेदार इतने छोटे से बच्चे को, तो वो सब खा सकता है, खाली शुगर नहीं खा सकता। शुगर नहीं, अभी शुगर नहीं, नो 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 नो। अरे बाप रे। अब ये लोग जो है घूमने जा रहे हैं, एक तो स्विट्जरलैंड, या तो ये लोग जा सकते हैं। इन्होंने ना बहुत ऐसे बोले कि वहाँ पे बहुत सारी देखने लायक जगह है, तो एक तो इनका जो वो चमचा है वो भी अपनी केकड़ी के साथ कश्मीर में घूम रहा है, अंकित, तो शायद कश्मीर हो आए, कश्मीर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। दूसरा तो स्विट्जरलैंड, जहाँ मक्खी मैडम को जाना था, लेकिन जनाब को बड़ा डर लगता है स्विट्जरलैंड, तो कैसे जा सकते हैं। और वहाँ पे ना स्पॉन्सर ट्रिप मिलती है, अभी हो रही, इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर कर रहे हैं ये लोग स्विट्स वाले। फिर एक और है, अगर उम्र पे तो ये लोग तभी जाएंगे जब स्पॉन्सर्ड, मेरी मम्मी। अब ये जो ट्रिप होगी ना पूरी स्पॉन्सर्ड होगी, क्योंकि वो मेंशन करेंगे, देखना रिसोर्ट में रुकेंगे या तो होटल में रुकेंगे ना, मेंशन करेंगे, तो वो स्पॉन्सर्ड ही रहेंगी पूरी। मालदीव्स जा सकते हैं क्योंकि वो अभी देखो बहुत ज़्यादा अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ जो उनके इशू हुए थे बीच में, आपको याद ही होगा पिछले साल ही ना, अपना लक्षद्वीप और उनका मालदीव वाला जो इशू हुआ था, उसके बाद जो है उनका टूरिज्म पूरा ठप हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो मालदीव्स हो गया, क्योंकि वो भी अब बहुत अपना प्रमोट कर रहे हैं टूरिज़्म। वो अज़रबैजान की कौन सा कंट्री, बाकू वाला, तो वो हो सकता है। तीसरा स्विस वाले भी प्रमोट कर रहे हैं अपना जो है टूरिज़्म को, तो वो भी हो सकता है, वो भी इस मक्खी को जाना ही था और दूसरा फ्री में मिल गया, तो क्या ही बात है। उम्रा पे वो लोग तब जाएंगे जब जैसे ये गौहर और पूरी फैमिली को स्पॉन्सर ट्रिप मिली थी ना वहाँ पे जाने की, और जो भी लोग जा रहे हैं जैसे ये अली, ये आसिम वगैरह गए थे, तो वो पूरी स्पॉन्सर ट्रिप रहती। ट्रिप मतलब बोलना गलत होगा, उम्रा जो परफॉर्म करते तो उनके थ्रू वो जाते हैं, वो सब स्पॉन्सर्ड रहता है, ऐसा मेरे बोलने का मतलब है। तो जनाब पूरे कुंभे को लेकर ही जाएंगे, जब जाएंगे तब। अगर शर्मिली तो रेडी है, इनको नहीं जाना, ये जो नकली मुसलमान है ना वो पकड़ी जाएगी, इसलिए जा नहीं रही। इसको खाली यही आता है गुलगुले रमज़ान में बनाना, 4 उर्दू वर्ड, बस उसके आगे नहीं है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है क्वाटा इसका। जनाब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाता, और मैडम खाली वही 4 वर्ड से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो गुलगुले तो तल सकती है, खाना पका रहा, दुपट्टा उठ की, अम्मी ने बोला है पापड़ खाने में ये होता है वो होता है,
लेकिन वहाँ जाके करेगी क्या मक्खी मैडम, है ना। सब लोग देखेंगे जो आसपास वाले, ये सब ऊपर पढ़ रहे हैं और मक्खी मैडम को कुछ आता ही नहीं है, तो फिर वही वाला सीन, अगर किसी ने कैप्चर कर लिया तो मक्खी मैडम तो बुरी फंसी। तो इसलिए जा नहीं रही है मक्खी मैडम, वो पूरा सीन है, ठीक है ना। तिरामिसू बनाया था ये जो है मैडम जी ने, कितना भाई साहब, एक तो भर भर के उसने चीज़ डाला उसमें, क्या डाला था, मिल्क मेड डाला और क्रीम डाल दिया, क्रीम का पूरा डब्बा, और ऊपर से वो जो है इतना मीठा, कौन खाता है भाई चीज़, ये वो भाई इतना मीठा, और डेजर्ट है वो बात तो सही है, लेकिन चीज़, मिल्क मेड, वेनिला चॉकलेट, डार्क चॉकलेट तो वो तो मुझे नहीं लगता स्वीट होगी, लेकिन वेनिला वाली तो स्वीट होगी ना। दूसरा वो जो कप केक्स थे वो ऑलरेडी उसमें जो है मिठास रहती है, मीठे मीठे से ही रहते हैं, उसकी मिठास, और ये जो कंडेंस मिल्क था उसकी मिठास, बाप रे इतना अगली दिख रहा था ना, और खुद से तारीफ कर, कितना कोई पागल हो सकता है। ये लास्ट स्टेज पर है पागलपन के लास्ट स्टेज पर, मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यम ही होगा, फिर टेस्ट करते हैं, मुरमुरे जो है अच्छे नहीं होते तो कहते हैं टेस्टी तो है, वेरी यम है, बट ये नहीं होना चाहिए, आप ये गलती मत करना, मतलब तुमसे बना भी नहीं ढंग से और तुम बोली ये आप गलती मत करना, खुद तो सीख ले मेरी बहन पहले, फिर बाद में बाकियों को सिखाना। आवड़ तू का इतने डोड डाई जान जो पहली छोड़ो, हमको क्या करना है, हमको कहाँ खाना है जो हमको कुछ दिक्कत होगी, हमें क्या। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।